वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल की क्लास में हम लोगों ने चार्ल्स लैम्ब की जो बायोग्राफी है उसको कंफर्म किया था। बायोग्राफी में जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे कल की क्लास में मैंने उनको कंफर्म कर दिया था। चार्ल्स लैम्ब के मैंने 14 वर्क्स भी आप लोगों को बताया था और कहा था कि इनके टाइटल याद कर लीजिएगा। ये टाइटल बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में यहाँ से पूछे जा सकते हैं। आज की क्लास में मैं चार्ल्स लैम्ब के जो वर्क्स हैं उनमें से जो इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको स्टार्ट कर रहा हूं। चार्ल्स लैम्ब के जो वर्क्स हैं उनको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं चार्ल्स लैम्ब से रिलेटेड, उनको देख लीजिएगा। देखिएगा, जो चार्ल्स लैम्ब है उसने अपने लिटरेरी कैरियर की जो स्टार्टिंग है वो एक पोएट के तरीके से की थी, लेकिन चार्ल्स लैम्ब जो है उसको नेम और फेम जो मिली है वो एसेज में मिली है। इसलिए चार्ल्स लैम्ब जो है वो एक बहुत ही फेमस एसेइस्ट भी हुआ है। तो आप लोग इस पॉइंट को लर्न रखिएगा कि चार्ल्स लैम्ब ने अपने लिटरेरी कैरियर की जो स्टार्टिंग है वो तो एक पोएट के तरीके से की थी, लेकिन चार्ल्स लैम्ब को जो नेम और फेम मिली है वो एसेज से मिली है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि चार्ल्स लैम्ब स्टार्टेड हिज लिटरेरी कैरियर एज, कि चार्ल्स लैम्ब ने अपने लिटरेरी कैरियर की स्टार्टिंग कैसे की, तो आप लोग ऑप्शन में आ पोएट सेलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जो चार्ल्स लैम्ब है वो बहुत ही अच्छा फ्रेंड हुआ है, सैमुअल टेलर कॉलरिज का फ्रेंड हुआ है। और सैमुअल टेलर कॉलरिज ने चार्ल्स लैम्ब को कहा था जेंटल हार्टेड चार्ल्स कहा था। तो आप लोग सैमुअल टेलर कॉलरिज के इस रिमार्क को भी याद रखिएगा चार्ल्स लैम्ब के लिए। अब हम लोग चार्ल्स लैम्ब के जो वर्क्स हैं इम्पॉर्टेंट उनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखिएगा एसेज ऑफ एलिया, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको अच्छे से कंफर्म रखिएगा। एसेज ऑफ एलिया जो है वो चार्ल्स लैम्ब के एसेज का कलेक्शन होता है। एसेज ऑफ एलिया का जो ये कलेक्शन है वो 1823 में पब्लिश होता है। एसेज ऑफ एलिया का सेकेंड वॉल्यूम भी आता है और इसका जो सेकेंड वॉल्यूम है उसका नेम होता है लास्ट एसेज ऑफ एलिया नेम होता है। और जो सेकेंड वॉल्यूम होता है वो पब्लिश होता है 1833 में पब्लिश होता है। एसेज ऑफ एलिया का जो फर्स्ट वॉल्यूम है वो पब्लिश हुआ था 1823 में, और इसका जो सेकेंड वॉल्यूम आया था जिसका नेम था लास्ट एसेज ऑफ एलिया वो पब्लिश हुआ था 1833 में पब्लिश हुआ था। जो एसेज हैं इस कलेक्शन में फर्स्ट बिगेन टू पब्लिश इन दी लंदन मैगजीन। लंदन मैगजीन एक पत्रिका थी और इसी लंदन मैगजीन में एसेज ऑफ एलिया के जो एसेज हैं वो पब्लिश होना स्टार्ट हुए थे। यहाँ से पीजीटी के एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि कौन सी मैगजीन है जहाँ पर चार्ल्स लैम्ब के जो एसेज हैं वो पब्लिश हुए थे। तो आप लोग लर्न रखिएगा, लंदन मैगजीन जो होती है उस मैगजीन में चार्ल्स लैम्ब के एसेज ऑफ एलिया के जो एसेज होते हैं वो पब्लिश होना स्टार्ट होते हैं। जो एसेज ऑफ एलिया का ये कलेक्शन है इसका जो पब्लिशर था उसका नेम था एडवर्ड मॉक्सन नेम था। देखिएगा, जो एसेज ऑफ एलिया का कलेक्शन है इसका जो टोन है वो पर्सनल टोन है, इसके साथ ही साथ कन्वर्सेशनल टोन है, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब यहाँ पर अपनी पर्सनल लाइफ की जो बातें हैं उनको शेयर कर रहा है, कन्वर्सेशनल वे में शेयर कर रहा है। इसलिए एसेज ऑफ एलिया के जितने भी एसेज हैं उनका टोन पर्सनल और कन्वर्सेशनल है। देखिएगा, जो लैम्ब है वो एसेज ऑफ एलिया में खुद एलिया है। जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में बताया था कि चार्ल्स लैम्ब ने एक स्यूडोनिम अडॉप्ट किया है अपने वर्क के लिए, और वो स्यूडोनिम है, वो पेन नेम है, वो नॉम डी प्लूम है एलिया। ठीक, तो जो एसेज ऑफ एलिया का कलेक्शन है इस एसेज ऑफ एलिया के कलेक्शन में जो लैम्ब हिमसेल्फ है वो एलिया है।
ठीक। और यहाँ पर ये सेज आप एलिया में कजिन ब्रिजेट का जो कैरेक्टर आया है वो चार्ल्स लैम्ब की सिस्टर मैरी होती है। इसको आप लोग लर्न रखिएगा। अब यसेज आप एलिया का ही एक यसे है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस एसे है जिसका नेम ड्रीम चिल्ड्रन है। आज की क्लास में मैं उसको कंफर्म कर रहा हूँ। ड्रीम चिल्ड्रन जो ये एसे है वो एसेज आप एलिया के कलेक्शन का एक एसे है। ड्रीम चिल्ड्रन जो है ये एक रेवरी है। रेवरी मतलब डे ड्रीम होता है। दिन में जो हम स्वप्न देखते हैं उसको हम देखते हैं। तो ड्रीम चिल्ड्रन एक रेवरी है, एक दिवा स्वप्न है, जहां पर जो राइटर चार्ल्स लैम्ब है वो दिन में स्वप्न देख रहा होता है, डे ड्रीमिंग कर रहा होता है। इस वर्क का जो जैनर है वो पर्सनल एसे है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि एसेज आप एलिया के जितने भी एसेज हैं वो पर्सनल एसेज हैं। अब जो ये ड्रीम चिल्ड्रन ऐसे आया हुआ है यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स के नेम मेंशन किए गए हैं, आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक। इस वर्क में मिसेस फील्ड का जो कैरेक्टर है वो चार्ल्स लैम्ब की ग्रेट ग्रैंड मदर होती हैं, परदादी होती हैं। इस एसे में जॉन यल अथवा जेम्स येलिया का जो कैरेक्टर है वो चार्ल्स लैम्ब का ब्रदर होता है। इस वर्क में एलाइस डब्ल्यूएन का जो कैरेक्टर आया हुआ है उसका रियल नेम एन सिमंस होता है और वो चार्ल्स लैम्ब की विलप्ड है, चार्ल्स लैम्ब की प्रेमिका है। इस वर्क में बर्ट्रम का जो कैरेक्टर आया हुआ है वो एन सिमंस का हस्बैंड होता है। आगे चल करके एन सिमंस कौन है? चार्ल्स लैम्ब की विलवेड होती है, प्रेमिका होती है, प्रेमिका होती है। लेकिन आगे चल करके एन सिमंस जो है वो मैरिज करती है बर्ट्रम के साथ में, तो बर्ट्रम एन सिमंस का हस्बैंड है। यहाँ पर एलिस एंड जॉन के ये दो कैरेक्टर आए हैं। ये चार्ल्स लैम्ब के इमेजिनरी चिल्ड्रन होते हैं, चार्ल्स लैम्ब के काल्पनिक बच्चे होते हैं। नॉरफॉक यहाँ पर आया हुआ है। नॉरफॉक जो है वहाँ पर चार्ल्स लैम्ब की जो ग्रेट ग्रैंड मदर हैं वो रहती थी। यहाँ पर ब्रिजेट का कैरेक्टर है। ब्रिजेट जो है वो सिस्टर मैरी होती है, चार्ल्स लैम्ब की सिस्टर मैरी लैम्ब होती है। अब इस वर्क का मेन कंटेंट आपको बता दे रहा हूँ। ड्रीम चिल्ड्रन जो है वो एक दिवा स्वप्न है, दिन में देखा गया स्वप्न है। चार्ल्स लैम्ब जो होता है वो अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ होता है, दिन का समय होता है। चार्ल्स लैम्ब जो है वो ड्रीम देखता है, दिन में बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है, वो सोने लगता है और वो स्वप्न देखता है। चार्ल्स लैम्ब जो है वो स्वप्न में देखता है कि चार्ल्स लैम्ब के बच्चे आए हुए हैं, चार्ल्स लैम्ब के चिल्ड्रन, चार्ल्स लैम्ब के जो इमेजिनेट बच्चे हैं उनका एलिस और जॉन है। एलिस और जॉन जो कि चार्ल्स लैम्ब के काल्पनिक बच्चे हैं। काल्पनिक बच्चे इसलिए हैं क्योंकि चार्ल्स लैम्ब की ना तो शादी हुई थी और ना ही चार्ल्स लैम्ब के कोई बच्चे थे। लेकिन चार्ल्स लैम्ब स्वप्न में देख रहा है कि एलिस और जॉन जो हैं, जो कि चार्ल्स लैम्ब के अपने बच्चे हैं, वो चार्ल्स लैम्ब के पास में आते हैं और चार्ल्स लैम्ब से कहते हैं कि चार्ल्स लैम्ब से वो कहते हैं कि फादर मुझे अपने पूर्वजों के बारे में जानना है, मुझे अपने फोर फादर्स के बारे में जानना है, जरा कुछ आप बतलाइए। तो चार्ल्स लैम्ब जो होता है वो अपने काल्पनिक बच्चों एलिस और जॉन को मिसेस फील्ड के बारे में बताना स्टार्ट करता है। चार्ल्स लैम्ब कहता है अपने बच्चों से कि मिसेस फील्ड जो हैं वो मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर थी, मतलब वो मेरी परदादी थी। चार्ल्स लैम्ब कहता है कि जो मिसेस फील्ड हैं वो नॉरफॉक के एक घर में रहती थी। नॉरफॉक के जिस घर में वो रहती थी वो घर मिसेस फील्ड का नहीं था, लेकिन इस ठाठ बाट के साथ में वो उस घर में रहती थी जैसे कि वो घर उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर का ही हो, जबकि उसकी ग्रेट ग्रैंड मदर मिसेस फील्ड जो हैं वो केवल वहाँ पर रखवाली करती थी, केयर टेकर का काम करती थी। चार्ल्स लैम्ब कहता है कि मैं अपने ब्रदर जेम्स एलिया के साथ में, जॉन लैम्ब के साथ में जाया करता था।
नॉरफॉक जाया करता था। मिसेस फील्ड अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर के यहाँ पर छुट्टियां बिताने के लिए जाया करता था। चार्ल्स लैम्ब कहता है कि जो वो घर था, उस घर में मिसेस फील्ड के यहाँ पर जो चिमनी बनी हुई थी, वो चिमनी लकड़ी की बनी हुई थी और उस चिमनी पर बच्चों से संबंधित एक कहानी खुदी हुई थी जिसको मैं पढ़ा करता था। लेकिन आगे चल करके जो वो घर है, उस घर को एक धनी आदमी, एक रिच पर्सन खरीद लेता है और लकड़ी की उस चिमनी को वहाँ से हटा देता है और संगमरमर की चिमनी वहाँ पर लगा देता है। चार्ल्स लैम्ब कहता है कि एक बार की बात है, जो मेरा ब्रदर है जॉन यल जेम्स एलिया, वो एक पैर से लंगड़ा हो गया था। जब वो एक पैर से लंगड़ा हो गया था तो मैं उसकी सेवा नहीं कर पाया था। जबकि एक बार जब मैं एक पैर से लंगड़ा हो गया था तो मेरा ब्रदर जो जॉन लैम्ब है, मतलब जेम्स एलिया है, वो मुझे अपनी पीठ पर बिठा करके मीलों दूर तक टहलाया करता था। लेकिन जब मेरा भाई जॉन यल जेम्स एलिया लंगड़ा हुआ था एक पैर से, तो मैं उसकी कोई भी सेवा नहीं कर पाया था। चार्ल्स लैम्ब कहता है कि जो मेरी ग्रेट ग्रैंड मदर मिसेस फील्ड हैं, वो जॉन लैम्ब से जेम्स एलिया से ज़्यादा प्रेम करती थी, क्योंकि जेम्स एलिया जो है वो एक बहुत ही बहादुर घुड़सवार था। लेकिन उसकी जो असमय मृत्यु है जेम्स एलिया की, इसकी वजह से चार्ल्स लैम्ब को बहुत ही गहरा सदमा पहुंचा था। बच्चे जो होते हैं, एलिस और जॉन जो होते हैं, जब वो अपने अंकल जॉन यल या जेम्स एलिया की दुखद कहानी सुनते हैं तो बच्चे रोने लगते हैं और बच्चे जो हैं वो चार्ल्स लैम्ब से कहते हैं कि अब उन्हें अंकल के बारे में कुछ और ना बताएं। फिर जो बच्चे होते हैं, एलिस और जॉन होते हैं, वो चार्ल्स लैम्ब से अपनी मदर एलिस डब्ल्यूएन के बारे में जानना चाहते हैं। चार्ल्स लैम्ब जो है वो बताता है कि एलिस डब्ल्यूएन जो है 7 साल तक उसके साथ में मेरा अफेयर चला था। मैंने बहुत मेहनत की थी उससे अपना प्रेम एक्सेप्ट करवाने के लिए। बाद में हमारी शादी हुई थी। चार्ल्स लैम्ब जो है वो कहता है अपने बच्चे एलिस और जॉन से कि जो एलिस है वो अपनी मदर एलिस डब्ल्यूएन के तरीके से दिखती है। चार्ल्स लैम्ब एलिस का जो चेहरा है उसको घूर करके देखने लगता है। घूर करके उसका चेहरा वो देख रहा होता है। धीरे धीरे एलिस का जो चेहरा होता है वो उसकी आंखों से ओझल होने लगता है। चार्ल्स लैम्ब की आंख खुलती है। चार्ल्स लैम्ब जो है वो अपने आप को एलोन ब्रिजेट, कजिन ब्रिजेट मतलब उसकी सिस्टर मैरी लैम्ब बैठी हुई होती हैं। चार्ल्स लैम्ब जो है वो सोचने लगता है कि अब तक वो क्या देख रहा था। फिर चार्ल्स लैम्ब को आभास होता है कि अरे वो तो ड्रीम देख रहा था और ड्रीम में जो बच्चे थे वो उसके ड्रीम चिल्ड्रन हैं, क्योंकि चार्ल्स लैम्ब की जो शादी है वो एलिस डब्ल्यूएन मतलब एन सिमंस के साथ में नहीं हो सकी थी। एन सिमंस ने शादी जो है वो बार्ट्रम के साथ में की थी और जो ये बार्ट्रम होता है वो एन सिमंस का रियल हस्बैंड होता है। तो इस तरीके से आज की क्लास में मैंने चार्ल्स लैम्ब के जो वर्क्स हैं उनको डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है। ऐसे कॉन्सेप्ट आप लोगों को दे दिया है। इसके साथ ही साथ एसेज ऑफ एलिया में जो फेमस एसे है ड्रीम चिल्ड्रन, उसका कंटेंट क्या है वो भी मैंने आप लोगों को कंफर्म कर दिया है। आप लोग बहुत अच्छे से कवर कर लीजिएगा। कल की क्लास में चार्ल्स लैम्ब का नेक्स्ट वर्क हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।